हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट में। टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीवीआर। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स के आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं। पहली नज़र में देखें तो काफ़ी बड़ा घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, पर बारीकी से रिजल्ट को आप स्टडी करोगे तो रिजल्ट्स हर पैरामीटर्स पे बहुत शानदार हैं और आगे का टारगेट इस शेयर का बहुत बड़ा हो सकता है। डिटेल में रिजल्ट्स की बारीकियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आगे क्या स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर में होनी चाहिए, डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों शेयर हम अपने चैनल पे लगभग टाटा मोटर्स को 100-110 रुपये और टाटा मोटर्स डीवीआर को 50 से 60 रुपये से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं और वहाँ पर से ये जो शेयर्स हैं लगभग 3 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, लगभग हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमने टाटा मोटर्स को कवर किया और आपको डिप्स पे खरीदारी की सलाह दी है। टाटा मोटर्स के आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं और कंपनी ने 7,605 करोड़ का लॉस दिखाया है। हालांकि रेवेन्यू में हमें ज़बरदस्त जंप मिली है और लगभग 42% जो है सेल्स वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ी है। यहाँ पर अगर रिजल्ट को हम वाई ऑन वाई और क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर में लगभग 2900 करोड़ का प्रॉफिट आया था और इसी क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में पिछले साल लगभग 9800 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया है। फ्रेंड्स, ये लॉस का फिगर बहुत बड़ा आपको दिख रहा है 7600 करोड़, पर यहाँ पर लगभग 15,000 करोड़ का जो है वो एसेट राइट डाउन और रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, जो JLR की स्ट्रेटेजी रीइमेजिन है, जिसकी वजह से जो है बॉटम लाइन इम्पैक्ट हुई है। अगर उस वन टाइम लॉस को हम निकाल दें तो ये लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया। ये रिजल्ट हर पैरामीटर पे अच्छे क्यों हैं, डिटेल में इस बारे में हम बात करते हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पे अगर हम वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो लगभग 41% की ग्रोथ, क्यू एन क्यू बेसिस पे 17% की ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे आए थे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हम इसको कंपेयर करें तो भी 17% के आसपास टॉप लाइन बढ़ी है। लास्ट ईयर तो बेस छोटा था, कहीं ना कहीं जो है मार्च क्वार्टर में, पिछले मार्च क्वार्टर में लास्ट ईयर 2020 में ग्लोबल मार्केट में कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। हालांकि इंडिया में मार्च के बाद ज़्यादा कोविड आया था लास्ट ईयर, पर ग्लोबल मार्केट में जनवरी से उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। और JLR की जो सेल्स है वो यूरोप, चाइना और अमेरिका से मिला के 80-90% आती है और टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 80-85% जो है कंट्रीब्यूशन JLR की तरफ से आता है। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, पर क्यू एन क्यू बेसिस पर भी ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छा जो इस रिजल्ट में है कि दोनों सेगमेंट, टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस और JLR का बिजनेस, दोनों में हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है स्टैंड अलोन बेसिस। यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस जो टाटा मोटर्स का इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस है, उस सेगमेंट ने 1645 करोड़ का लॉस दिखाया है, जबकि क्वार्टर 4 FY21 में जो है 1600 करोड़ का प्रॉफिट आया है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 4800 करोड़ के आसपास का लॉस जो है देखने को मिला था। 106% की वाई ऑन वाई बेसिस पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जो हमने पिछली कई वीडियोस में कई बार आपसे डिस्कस किया है कि टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि नए मॉडल जो लॉन्च आए हैं, नेक्सॉन हो गया, इसके अलावा सफारी का जो नया मॉडल आया उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ मॉडल्स पे 3-3 महीने की वेटिंग है। पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है और ये 3rd लार्जेस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया का बन चुका है। तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों में स्ट्रांग डिमांड है और डोमेस्टिक बिजनेस बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जगुआर लैंड रोवर, जहाँ से 80-85% रेवेन्यू आता है, उसकी भी जो सेल है वो लगभग 12.5-13% के आसपास बढ़ी है और प्री कोविड सेल के आसपास आ चुकी है, क्योंकि चाइना में जो है कोविड की सिचुएशन पूरी तरह से जो है नॉर्मलाइज हो चुकी है और वहाँ पर ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। क्यू एन क्यू बेसिस पे 12% और अगर चाइना की सेल्स की बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे 127%, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस जो है बहुत छोटा है। तो दोनों सेगमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी की कमेंट्री में ये बात उन्होंने बोली है कि कहीं ना कहीं जो कोविड के केसेस में स्पाइक इंडिया में देखने को मिला है, उससे डोमेस्टिक बिजनेस इस क्वार्टर 1 यानी कि जो जून क्वार्टर है, क्वार्टर 1 FY22 का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अभी वर्ल्ड वाइड है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है।
पर फिर भी जो है कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में जो मैनेजमेंट का आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है टाटा मोटर्स को लेके। यहाँ पर 2030 तक ये 50-60% पोर्टफोलियो JLR का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे और उस टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी पूरी तरह से रेडी है। आने वाले टाइम में JLR और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है और लगातार इस कंपनी का फोकस कर्ज को कम करने पे है। हालांकि उन्होंने तो ये बात भी कही थी कि ये कंपनी को आने वाले कुछ सालों में डेट फ्री करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक स्ट्रैटेजी आप हमेशा ध्यान रखें कि टाटा मोटर्स DVR और टाटा मोटर्स में 55% से ज़्यादा का गैप है। जब टाटा मोटर्स DVR लिस्ट हुआ था JLR की फंडिंग के लिए तो ये गैप सिर्फ 10% का था। 2018 के आसपास जब ज़बरदस्त रन टाटा मोटर्स में आया था और 500-550 का हाई टाटा मोटर्स ने बनाया था, तब भी गैप किसी भी टाइम पे 40-42% से ऊपर नहीं रहा। तो एक बड़ा वैक्यूम अभी भी टाटा मोटर्स DVR में है। मेरा पर्सनली मानना है इस माई इन्वेस्टमेंट टीम का, जो हमने रिसर्च करी है और पहले भी आपको पोस्ट किया है, कि यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स का मेन शेयर 20-30% का रिटर्न देता है तो DVR उसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और आने वाले टाइम में जब वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रैच होंगे तो टाटा मोटर्स DVR की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ेगा और ये गैप आने वाले टाइम में कम होकर 40-42% तक जाना चाहिए। तो टाटा मोटर्स DVR जो 150-52 के आसपास चल रहा है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप डिप्स पे उसको एक्यूमुलेट करते हैं तो अगले 6 से 9 महीने 12 महीने में वो स्टॉक 200 को क्रॉस करने का दमखम रखता है। इस रिजल्ट को भी मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है और ADR लगभग 1.5 से 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कल टाटा मोटर्स के शेयर में भी आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेज़ी आई है, स्टॉक में ऑलरेडी हमें अच्छा मूव देखने को मिला है, पर इस रिजल्ट को स्ट्रीट पॉजिटिव नोट पर ही लेगा। और इन रिजल्ट्स जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उन दोनों में ही आप मान के चलिए कि क्लियर पिक्चर जो है हमें देखने को मिली है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। ये स्टॉक अगर ये कंपनी अगर 2-3 क्वार्टर जो है कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट पोस्ट करती है तो उसके वैल्यूएशंस थ्रो अवे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें अशोक लीलैंड, मारुति और M&M से, तो वहाँ पर ये थ्रो अवे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। अगर इस कंपनी की री रेटिंग होती है तो अगले 1 से 2 साल में एक बहुत बड़ा रिटर्न ये जनरेट करके दे सकती है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में से कोविड का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट फेज आउट हो चुका है, तो वहाँ पर से जो है JLR में अगर ग्रोथ आती है तो वो कंपनी के रेवेन्यू को, सेल्स को, मार्जिन्स को, प्रॉफिट को ज़बरदस्त बूस्ट दे सकती है। टाटा मोटर्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप DVR की तरफ देखें, हर डिप्स पे उसको खरीदे, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का व्यू बना के चले। यहाँ से ये स्टॉक बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।